वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 132 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ये वाला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको दिया 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ आपको बतानी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है वो लेंथ प्लस ब्रेथ इसका 2 टाइम्स है। तो अगर हमको लेंथ प्लस ब्रेथ चाहिए होगा तो पेरीमीटर का आधा कर देंगे। भाई पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 टाइम्स है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये पेरीमीटर का आधा होगा। तो पेरीमीटर आपको 14 दिया हुआ है, 14/2 ये आ जाएगा 7। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इसकी वैल्यू है 7, ब्रेथ आपको दिया है 2, तो लेंथ क्या होगा? 5 होगा। 5 + 2 करोगे तभी ना 7 आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, नहीं प्रॉपर आप लिख के दिखाना चाहते हो उस तरह भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमको दिया है 14, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ का हमको नहीं पता, ब्रेथ हमको दी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 रख देंगे। अब सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आप जान लो कि अगर किसी भी चीज़ को इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड हम भेजें, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो एक साइड अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो दूसरे साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी अपॉन में आ जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसी तरह अगर डिवाइड में होगा दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर एक साइड ऐड हो रहा होगा तो इक्वल के दूसरे साइड जाके ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज़ से, लेंथ प्लस 2 से, तो 2 को अगर हम दूसरे साइड भेजें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये 14/2 हो जाएगा इक्वल लेंथ प्लस 2। 14 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 7, 7 इक्वल हो जाएगा लेंथ प्लस 2 के। अच्छा, इक्वल के किसी भी साइड कोई चीज़ लिखी हो तो पूरा का पूरा उठा के हम दूसरे साइड भेज सकते हैं। यानी इक्वल के साइड मान लो ये ए लिखा है, इधर बी लिखा है, तो जो भी लिखा है इधर पूरा का पूरा इधर साइड, और राइट साइड जो लिखा है उसका पूरा का पूरा लेफ्ट साइड हम भेज सकते हैं। उससे वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 7 इक्वल लेंथ प्लस 2 है ना, तो राइट साइड लेंथ प्लस 2 है, इसको लेफ्ट साइड भेज दिए और इक्वल 7। अब यहाँ देखो प्लस 2 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा कि नहीं? लेंथ हो जाएगा 7 - 2, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा डिटेल में चीज़ें हमने बता दी। अभी वाला देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। साइड ऑफ अ लेंथ, लेंथ की साइड क्या होगी ये आपको बताना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ लेंथ आपको बतानी है, लेंथ ऑफ साइड। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा 20/4 के। 4 5 से 20, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सी वाला देख लो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपको दिया है, लेंथ आपको दी है, ब्रेथ बतानी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई, अब चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, लेंथ को हम स्मॉल l लिख सकते हैं, ब्रेथ को स्मॉल b लिख लेते हैं, तो इससे और हमारा काम आसान हो जाएगा। पेरीमीटर क्या दिया है? 12 मीटर। 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपको क्या दी है? 3 मीटर। तो अभी मीटर ना लगाओ, बाद लास्ट में हम लगा देंगे, अभी जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 + b, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12/2 इक्वल हो जाएगा 3 + b के। 3 + b पूरा का पूरा लेफ्ट साइड भेज दो, 12/2। 12 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 6, तो 6 को इधर भेज देंगे। इक्वल के लेफ्ट साइड जो चीज़ है वो पूरा का पूरा राइट साइड, और इक्वल के राइट साइड जो चीज़ है वो पूरा का पूरा लेफ्ट में हम भेज सकते हैं, बता चुका हूँ। अब 3 देखो प्लस हो रहा है b से ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी b इक्वल 6 - 3। तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 6 - 3, जो कि होता है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। तो एक वायर था, इसका यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाया गया कुछ इस तरह से, जिसकी जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज स्ट्रेट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। अब वायर को बेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया था, फिर से सीधा कर दिया और इस बार स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या होगी? अब पहले यहाँ ये देखो कि ये हमारा वायर था, इसी को मोड़ के हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो वायर की जो लेंथ होगी वही इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा कि नहीं?
यानी ऐसे वायर को हमने लिया, ऐसे मोड़ दिया एक बार, फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया। यानी जो वायर की पूरी लेंथ थी वही इसका पेरीमीटर है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल जाए तो उससे वायर की लेंथ हमको मिल जाएगी। अब इसी वायर से हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो वायर की जो लेंथ होगी वही उस स्क्वायर का भी पेरीमीटर होगा। समझ गए? तो पहले हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपका 5 है, ब्रेथ है 3, तो क्या आ जाएगा 5 और 3 8 होता है, 8 और 2 मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होगा लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। और जो लेंथ ऑफ वायर है, यानी वायर को ही मोड़ के फिर हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो जितना लंबा वायर होगा उतनी ही उस स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ आएगी। तो वायर से बाउंड्री बनेगी ना, मतलब उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, विच इज़ अगेन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। देयरफॉर का ये सिंबल होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। तो पेरीमीटर अभी हमने निकाला 16 इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 16 को ये 4 डिवाइड करेगा, तो लेंथ ऑफ अ साइड क्या हो जाएगा 16/4। 4 4 16, तो आ जाएगी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर दिया है, 2 साइड दिया है, तीसरे वाले साइड की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लिखोगे, जो कि होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। अब पेरीमीटर आपको दिया है यहाँ पर 55 सेंटीमीटर, 2 साइड की वैल्यू दी है, तो एक है 20, दूसरा है 14 और तीसरा हमको पता नहीं, वही तो निकालना है, तो हम ऐसे लिख देंगे प्लस थर्ड साइड। 20 और 14 को ऐड करोगे आएगा 34 प्लस थर्ड साइड। अभी 34 इधर जाएगा तो देखो ये प्लस हो रहा था तो उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा 55 माइनस 34, तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी फेंसिंग करनी, यानी बाउंड्री पे जो जाली लगाते हैं ताकि कोई उसके अंदर घुस ना पाए, तो वो कहाँ लगती है, बाउंड्री पे लगती है, यानी उसके पेरीमीटर पे लगेगी। एक बात तो ये हो गई। तो फेंसिंग करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, और फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी दी है, ₹40 पर मीटर, यानी 1 मीटर अगर फेंसिंग होगी, जाली लगाई जाएगी तो उसका खर्च आएगा ₹40। तो बाउंड्री पे लगाना है, यानी जितना पेरीमीटर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर का ₹40, तो जितना मीटर ये बाउंड्री बनेगी टोटल, यानी जितना पेरीमीटर होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ जिसको शॉर्ट में हम L से डिनोट करेंगे, ये दिया है 150 मीटर, एंड ब्रेथ जिसको हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे, ये 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 150, ब्रेथ 120, 2 मल्टीप्लाई बाई 270, तो यहाँ से आ जाएगा 540 मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर आ गया। तो फेंसिंग की जो पूरी लेंथ होगी वो रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर के बराबर होगी, तो ये थोड़ा सा आप लिख देना। लेंथ ऑफ द फेंस इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ पार्क के, जो कि है 540 मीटर। अब 1 मीटर फेंस की कॉस्ट आपको दी है ₹40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 540 मीटर फेंस, हमारी फेंस 540 मीटर की है, ₹40 मल्टीप्लाई बाई 540, तो वैल्यू आ जाएगी ₹21,600। तो इतना रुपए खर्च होगा फेंसिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट यूज्ड टू फॉर्म। एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, जिसकी लेंथ आपको 36 सेंटीमीटर दी है। कह रहा हर साइड की लेंथ क्या होगी अगर उस स्ट्रिंग का यूज़ करके ये वाले में एक स्क्वायर बनाया गया हो। तो अगर स्ट्रिंग का यूज़ करके आप स्क्वायर बनाओगे तो स्ट्रिंग जितनी लंबी थी वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से जब स्क्वायर बनाते हो तो उसकी बाउंड्री तो बनती है, ऐसे बन गया, डोरी से आपने बना दिया, तो जितनी लंबी आपकी डोरी होगी वही पूरा ये पेरीमीटर होगा उस शेप का। तो स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो लेंथ आपको कितनी दी है 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड लेंथ, शॉर्ट में हम साइड लेंथ लिखेंगे, या लेंथ ऑफ साइड, जो चाहे आप लिख सकते हो। तो पेरीमीटर तो हो गया 36 इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड लेंथ। तो साइड लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा,
तो 36 जब 4 को डिवाइड करेगा तो 4 9 36 होता है, तो आ जाएगी वैल्यू 9 सेंटीमीटर। बी वाला देख लो, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है, इसकी सारी साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल L सेंटीमीटर। अब सारे साइड की लेंथ इक्वल है तो इसको हम L मान लेते हैं। L की वैल्यू निकल आएगी, मतलब हर साइड की जो लेंथ है वो हमको मिल गया। यहाँ भी वही चीज़, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ही इक्वल होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ है, और वो कितनी दी है 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है L प्लस L प्लस L, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा 36 है, तो 36 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई L। तो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब सी वाला है अ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, अ 6 साइडेड क्लोज फिगर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो स्ट्रिंग का यूज करके एक हेक्सागन बनाया जा रहा है जिसकी सारी साइड इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखना लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन, इसको हम मान लेते हैं L सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होगा, सारे साइड की लेंथ को ऐड करते हैं, 6 साइड है और सारी ही इक्वल है, तो L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, यानी 6 बार L को लिख के ऐड करेंगे तो उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं 6L। यहाँ भी जो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन है वो क्या होगा 36 होगा, तो हम लिख सकते हैं 6L इक्वल 36। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 6, आ गया 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड। अब ये फार्मर है, इसकी एक फील्ड है, खेत है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, लेंथ और ब्रेथ आपको दी है, फेंसिंग करनी है। तो आप जानते हो फेंसिंग बाउंड्री पे की जाती है, मतलब पेरीमीटर के बराबर फेंस की लेंथ होगी। लेकिन सिर्फ एक राउंड नहीं चलाना है, 3 राउंड की रोप लगेगी। जैसे एक रस्सी आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर उसके नीचे की तरफ है। तो एक पूरा जब राउंड लगेगा तो एक पेरीमीटर बनेगा। इस तरह से 3 पेरीमीटर्स की वैल्यू निकालनी है। पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रोप की लेंथ पता चलेगी। तो पहला काम है पेरीमीटर निकालना, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रोप की जो लेंथ है जो रिक्वायर होगी वो हमको मिल जाएगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ दी है हमको 230 मीटर प्लस ब्रेथ हमारी 160 मीटर है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 780 मीटर। ये तो आ गया उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर। तो एक राउंड जब रस्सी के लगेगा तो वो इस लेंथ के बराबर होगा। लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड टू फेंस इट 1 राउंड। अगर एक राउंड रस्सी से हम उसकी फेंसिंग करेंगे तो पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी 780 मीटर के बराबर होगा। अब 3 राउंड हमको फेंस करना है, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड टू फेंस इट विद 3 राउंड्स, ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 780 मीटर, जिसकी वैल्यू आएगी 2340 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, और यहाँ पर आकर ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।